सऊदी अरेबिया की लगभग पूरी जमीन बाहर से देखने पर खाली और बेजान लगती है। चारों तरफ सिर्फ रेत, गर्म हवा और सन्नाटा है। लेकिन इसी सन्नाटे के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि पावर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल कंट्रोल का खेल है। आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं, वह सिर्फ रेगिस्तान में पानी लाने की नहीं है। यह कहानी है ताकत की, जरूरत की मजबूरी की और भविष्य की दिशा की, जिस तरफ पूरी दुनिया धीरे धीरे धकेली जा रही है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो सवाल उठेगा वह सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं, बल्कि आपके शहर, आपके घर और आपके देश के लिए भी हो सकता है। सऊदी अरेबिया की 95% जमीन सिर्फ रेत है। कोई रिवर नहीं, कोई लेक नहीं, कोई परमानेंट फ्रेश वाटर सोर्स नहीं। दुनिया के सिर्फ 18 देशों में ऐसा होता है और सऊदी अरेबिया उनमें से एक है। इसके चारों तरफ ऊंचे प्लेटोज हैं जो समुद्र से आने वाले बादलों को अंदर तक आने ही नहीं देते। नतीजा यह है कि बारिश बहुत कम होती है और जब होती भी है तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। तापमान अक्सर 50 सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। अब सोचिए, ऐसी जगह पर 3.5 करोड़ लोग कैसे जिंदा हैं, शहर कैसे खड़े हैं, खेती कैसे होती है और दुनिया का सबसे अमीर ऑयल एम्पायर कैसे चलता है। यही से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहां पानी सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अगर किसी इंसान को साल भर में 1 लाख लीटर से कम पानी मिलता है तो उसे सीवियर वाटर क्राइसिस माना जाता है। सऊदी अरेबिया में एक आम इंसान को पूरे साल में सिर्फ 60,000 से 90,000 लीटर पानी मिलता है। अब तुलना कीजिए यूएसए से, जहां एक व्यक्ति साल में करीब 90 लाख लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यानी एक अमेरिकन जितना पानी इस्तेमाल करता है, उतने में सऊदी अरेबिया के 100 से ज्यादा लोग पूरा साल निकालते हैं। फर्क इतना बड़ा है कि दिमाग सुन्न हो जाए। याद रखिए, इंसान बिना खाना 3 वीक्स तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी बिना सिर्फ 7 डेज। इसलिए सऊदी अरेबिया में पानी मतलब जीवन और मृत्यु है, अस्तित्व और विनाश है। शुरुआत में उन्होंने वही किया जो इंसान हमेशा करता है, ग्राउंड वाटर ढूंढा। हजारों साल पुराने फॉसिल एक्विफर्स, जिनमें प्राचीन बारिश का पानी जमा था। 1970 के दशक और 1980 के दशक में थाउजेंड्स ऑफ वेल्स खोदे गए, अरबों गैलन्स पानी निकाला गया, खेत बनाए गए, गेहूं उगाया गया और दुनिया को दिखाया गया कि डिजर्ट भी हरा हो सकता है। लेकिन यह जीत टेम्पोरेरी थी। यह पानी दोबारा बनने वाला नहीं था। जैसे ऑयल खत्म होता है, वैसे ही यह वाटर भी खत्म होना तय था। सिर्फ 25 साल में कुछ एक्वाइफर्स का वाटर लेवल 500 फीट नीचे चला गया। 2012 तक 80% ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका था। तभी सऊदी अरेबिया ने समझा कि अगर दिशा अभी नहीं बदली तो आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए। पानी की बर्बादी क्राइम बन गई, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, फाइन्स बढ़ाए गए, खेती बदली गई, ड्रिप इरिगेशन और मॉइस्चर सेंसर्स लगे। लेकिन यह सब सिर्फ समय खरीदने का तरीका था। असली सॉल्यूशन था सी वाटर। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। सी वाटर दुनिया का 97% पानी है, लेकिन पीने लायक नहीं। सॉल्ट, टॉक्सिक और इसे फ्रेश बनाना आसान नहीं। 1970 के दशक में छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन 21वीं सदी में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करके सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन पावर सेंटर बन गया। रेड सी और पर्शियन गल्फ के किनारे डजन्स ऑफ जायंट डिसैलिनेशन प्लांट्स दिन रात नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हर दिन अरबों गैलन्स सी वाटर फ्रेश वाटर में बदलते हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के टोटल डिसैलिनेटेड वाटर का लगभग 22% यह देश अकेले प्रोड्यूस करता है। सोचिए, यह सिर्फ वाटर नहीं, पावर का सिंबल है। अब पॉलिटिक्स समझिए। ऑयल के बाद वाटर अगला वेपन बनने वाला है और सऊदी अरेबिया इसे पूरी तरह जानता है। इन प्लांट्स का दिल है रास अल खैर मेगा कॉम्प्लेक्स। यह सिर्फ वाटर प्लांट नहीं है, यह एनर्जी, इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का सेंटर है। जहां वाटर है वहां लोग हैं और जहां लोग हैं वहां पावर है। यही रीजन है कि वाटर अब सिर्फ यूटिलिटी नहीं, बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। पहले हेवी एवेपोरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, जिसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और आउटपुट लिमिटेड था।
अब सऊदी अरेबिया रैपिडली शिफ्ट हो गया है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पर। अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन्स सी वाटर से सॉल्ट फिल्टर करती हैं, कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट। यही टेक्नोलॉजी भविष्य है। नेक्स्ट स्टेप रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और फ्लोटिंग डिसैलिनेशन प्लांट्स। दुनिया कार्बन एमिशंस पर कड़ी नजर रख रही है और सऊदी अरेबिया जानता है कि सिर्फ ऑयल पर टिके रहना अब रिस्की है। लेकिन वाटर बनाने के बाद असली चैलेंज शुरू होती है, इसे सिटीज तक पहुंचाना। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स डेजर्ट पार करना, एक्सट्रीम हीट में पाइप्स मेंटेन करना, हाई माउंटेन्स क्रॉस करना, हर घर तक वाटर सप्लाई पहुंचाना। सऊदी अरेबिया ने ओपन कैनाल्स नहीं चुनी क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता। उन्होंने क्लोज्ड पाइपलाइंस बनाई और इस तरह बनी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर, लगभग 8,80,000 माइल्स लंबा नेटवर्क। यह नेटवर्क गिनेस रिकॉर्ड में दर्ज है। हर दिन अरबों गैलन पानी इस सिस्टम से फ्लो करता है। पंप्स नॉन स्टॉप चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्काई हाई है। लेकिन सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो एंटायर सिटीज और टाउन्स सूख जाएंगी। माउंटेन्स के ऊपर पानी चढ़ाना ऐसा है जैसे किसी रिवर को उल्टा बहाने की कोशिश कर रहे हों। अब सवाल उठता है, क्या यह मॉडल सस्टेनेबल है? इसका जवाब है फ्लोटिंग डीसैलिनेशन स्टेशंस। शिप्स पर प्लांट्स सी में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल यूसेज और फ्यूचर रेडी डिजाइन। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मिलिट्री स्टाइल स्ट्रेटजी है। जरूरत पड़े तो वाटर वेपन बन सकता है जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए। लेकिन हर कहानी की प्राइस है। वेस्ट सॉल्टी वाटर समुद्र में लौटता है, कोरल रीफ्स मरते हैं, फिश पॉपुलेशंस घटती हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया अब सॉल्ट से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वेस्ट को रिसोर्स में बदल रहा है। पॉलिटिकल इमेज कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि टेक्नोलॉजी। यह दिखाता है कि सऊदी अरेबिया सिर्फ वाटर नहीं बना रहा बल्कि ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन भी सिक्योर कर रहा है। अब बड़ा सवाल, यह सब सिर्फ सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है? आने वाले डेकेड्स में वाटर ऑयल से बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, सूखा हर जगह बढ़ रहा है। जो कंट्रीज वाटर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेंगे वही ग्लोबल रूल्स सेट करेंगे। सऊदी अरेबिया सिर्फ अपने लिए वाटर नहीं बना रहा, वह फ्यूचर मॉडल बेचने की तैयारी में है। जो कंट्री वाटर पॉलिटिक्स समझ जाएगी वही रियल सुपर पावर बनेगी। इमेजिन कीजिए, अगर कल आपके सिटी में वाटर खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी दूसरे कंट्री के पास इसे सप्लाई या ब्लॉक करने की पावर हो तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा? यही रीजन है कि यह स्टोरी सिर्फ डिजर्ट की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। सऊदी अरेबिया ने ऑयल से वेल्थ बनाई, लेकिन वाटर ही उसे अलाइव रखेगा। ऑयल इकोनॉमी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन वाटर इकोनॉमी से सर्वाइवल और फ्यूचर पावर आता है। यही रीजन है कि दुनिया अब वाटर पॉलिटिक्स की ओर देख रही है। वाटर फाइट क्वाइटली शुरू हो चुकी है। जो देर से जागेगा वह सबसे पहले थर्स्टी रहेगा। अब सोचिए, सऊदी अरेबिया का अगला स्टेप क्या होगा? फ्लोटिंग डीसैलिनेशन फ्लीट एक्सपैंड करना, पाइपलाइंस अपग्रेड करना, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करना। यह केवल वाटर सप्लाई नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवरेज बनाता है। जो देश वाटर को वेपन और रिसोर्स दोनों के रूप में इस्तेमाल करेगा वही सुपर पावर बनेगा। लेकिन इस वाटर पॉलिटिक्स का ग्लोबल इंपैक्ट सिर्फ सऊदी अरेबिया तक नहीं है। इंडिया के लिए भी यह क्रिटिकल है। इंडिया के कई हिस्सों में ड्राउट और वाटर स्कैर्सिटी पहले से बड़ी चुनौती है। गंगा, यमुना जैसी नदियां सीजनल हैं और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तेज हो रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर गल्फ कंट्रीज अपने वाटर सप्लाई पर कंट्रोल बढ़ाते हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स और इवन डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज की वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सीधे इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को चैलेंज कर सकती है। यही रीजन है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स को अब वाटर डिप्लोमेसी और वाटर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। इंडिया के लिए यह समय क्रिटिकल है। नीड है डीसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इरिगेशन और स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्व्स पर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर इंडिया ने इस चैलेंज को समझ लिया और टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कदम रखा
तो यह कंट्री वाटर ड्रिवन सुपर पावर बन सकती है। वरना आने वाले डिकेड्स में वाटर स्कैर्सिटी केवल एनवायरमेंटल इशू नहीं रहेगी, बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाएगी। अगर इंडिया ने डिसैलिनेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट में निवेश किया, तो यह कंट्री केवल सर्वाइवल नहीं करेगी, बल्कि मिडिल ईस्ट और ग्लोबल वाटर पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस गेन कर सकती है। वाटर ही 21वीं सदी का अल्टीमेट करेंसी है और जो इसे कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल सुपर पावर बनेगा।